विष्णु जी की जय हो। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त उत्पन्ना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपनी सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा, जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सुनी जाती है। तो सारे भक्तों से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। और कथा सुनना शुरू करने से पहले कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है कि अर्जुन युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे माधव, मैंने आपसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधनी एकादशी का वर्णन सुना है। सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे अब कृपया करके मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत कैसे किया जाता है, इस एकादशी का व्रत करने का विधान क्या है, इस एकादशी का व्रत रखें तो कौन सी कथा सुननी चाहिए, और व्रत रखने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। अगर इतना सब कुछ बता दे तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मार्गशीर्ष माह को अगन माह के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से तीर्थों में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसके बराबर पुण्य फल मिल जाता है। पर इस एकादशी का व्रत रखें तो ध्यान रखें कि इस दिन व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। घर का कोई भी सदस्य चाहे व्रत रखे या ना रखे, इस दिन चावल ना खाएं, और ना ही पुरुषों को इस दिन अपने बाल कटवाने चाहिए। महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं सींचना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती है। अगर हम जल डालते हैं या पत्ते तोड़ते हैं तो उनकी पूजा में विघ्न पड़ता है, जिससे वो नाराज भी हो सकती हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तो इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और वहां जाकर सारा वृतांत बताते हुए कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्दैत्य से भयभीत होकर हम सारे देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु हैं। आप सभी उनकी शरण में जाओ, वही आपकी रक्षा करेंगे, वे तुम्हारे दुखों को जरूर दूर करेंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहां जाकर देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु तो शयन कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, सामग्री, चंद्र, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप हैं। आप सभी जगह व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें हराकर स्वर्ग से भगा दिया है
और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वो कहाँ रहता है? उसका स्थान क्या है? सब कुछ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भगवान कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है और उसने ही सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। वो स्वयं ही सूर्य बनकर बैठा है, वो ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, अपना मन चाहे जब वर्षा करता है। वह सबसे अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए और हमें हमारा स्वर्ग लोक वापिस दिलाइए। तो इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम ऐसा करो, चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तो उन्हें रोककर विष्णु जी ने कहा कि मैं युद्ध के लिए रणभूमि में उतरता हूँ। तो यह कहकर रणभूमि में युद्ध करने के लिए उतर आए। तो मूर दैत्य और उसके साथी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर विष्णु जी की ओर दौड़ पड़े। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए, कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध में केवल एक मूर दैत्य ही बचा था, पर वह डर नहीं रहा था। वह तो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, थकने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते तो वो तो उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। युद्ध करते करते उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह तो लगातार युद्ध करता रहा। इस तरह उन दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, परंतु मूर दैत्य नहीं हारा। थक हार कर स्वयं भगवान विष्णु ही बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। तो विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और गुफा में प्रवेश किया हुआ देखकर सोचने लगा कि अब विष्णु जी को कोई नहीं बचा सकता। यह सोचकर गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को भी उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में सुंदर रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मूर दैत्य को ललकारा। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। फिर भी देवी ने उस दैत्य को मौत के घाट उतार ही दिया। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखकर श्रद्धा भाव से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तुम्हारे भी वही भक्त होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो विष्णु जी से इस तरह का आशीर्वाद पाकर एकादशी माता बहुत ही खुश हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो एकादशी माता की जय हो। तो आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही कंचन भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। श्री हरि विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे विष्णु भगवान, हे एकादशी माता, कथा कहने में या सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने भूले भक्तों को माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनाए रखना।
बोलो विष्णु जी की जय हो।